नमस्कार। भौतिक भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर एक बार पुनः मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। यह क्वेश्चन जलवायु से संबंधित है और एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो बार बार विभिन्न एग्जामों में पूछे गए हैं। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, चक्रवात में हवाओं की गति किस प्रकार होती है? चक्रवात में हवाओं की गति उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में यानी इस प्रकार से घूमती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की दिशा में घूमती है। क्योंकि कोरियोलिस बल के कारण हवाओं का मूवमेंट होता है, इसीलिए ये हवाएं उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में भिन्न भिन्न प्रकार से घूमती हैं। दूसरा प्रश्न है, चक्रवात को अटलांटिक महासागर में क्या कहा जाता है? ये जितने भी चक्रवात आते हैं इनका क्षेत्रीय नाम अलग अलग होता है। तो अटलांटिक महासागर में जब ये चक्रवात आता है तो हरिकेन कहा जाता है। तो फिर इसको चक्रवात क्यों कहते हैं? हिंद महासागर में इसे चक्रवात कहते हैं। चक्रवात का मतलब हवाओं का चक्र के रूप में घूमना, उत्तरी गोलार्ध में घड़ी के विपरीत दिशा में और दक्षिणी गोलार्ध में घड़ी की सुई की दिशा में। इन्हीं चक्रवातों को पश्चिमी प्रशांत महासागर और दक्षिणी चीन सागर यानी जो प्रशांत महासागर है यानी एशिया के जो इस तट के पूर्वी तट पे जो चक्रवात आते हैं उनको क्या कहते हैं? तो उनको टाइकून कहा जाता है। इन्हीं चक्रवातों को हम ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया में इन्हीं चक्रवातों को विली विली कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर आते हैं। इसके बाद इसी चक्रवातों से संबंधित एक और शब्द है टोर्नेडो। ये चक्रवात की तुलना में ज़्यादा खतरनाक होता है, लेकिन इसका एरिया कम होता है। ये मध्य अक्षांशों में आते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है टोर्नेडो कहाँ आते हैं? मध्य अक्षांशों में आते हैं और ये मुख्यतः यूएसए में आते हैं यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में आते हैं। अगला है आर्द्रता क्या है? वायुमंडल में उपस्थित जल की मात्रा है वही आर्द्रता है। जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा, आर्द्रता ग्रहण करने की जो हवा की क्षमता है वो बढ़ती जाएगी, यानी हवा में जो पानी की मात्रा है वही आर्द्रता कहलाती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा क्या होती है? जिस तापमान पर जल वाष्पीकरण होना शुरू होता है वह वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित बादलों को क्या कहते हैं? उन बादलों को पक्षाभ मेघ कहते हैं। ये पृथ्वी से या धरातल से लगभग 12 किलोमीटर की ऊंचाई के ऊपर होते हैं और सफ़ेद रंग के ये से छितरे हुए बादल होते हैं, उसी को हम पक्षाभ मेघ कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, भूमध्य रेखा के पास होने वाली वर्षा को क्या कहते हैं? संवहनीय वर्षा कहते हैं। वर्षाओं के अलग अलग नाम हैं। जिस प्रकार से किसी क्षेत्र में मानसूनी वर्षा होती है, मानसूनी का मतलब जहाँ पर हवाएं 12 महीने में एक बार विपरीत दिशा में बदल जाती है, जैसे भारत की बारिश है। ऐसे ही भूमध्य रेखा के आसपास जहाँ पर तापमान अधिक होता है, सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, वहाँ पर जलवाष्प बनकर ऊपर उठता है और वापस वहीं पर बरस जाता है। ऐसे वर्षा को संवहनीय वर्षा कहते हैं। इसी प्रकार से पर्वतीय ढालों में या पर्वतीय क्षेत्रों में जो वर्षा होती है उसे पर्वतीय वर्षा कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्थलीय समीर और जलीय समीर क्या होते हैं? जहाँ पर समुद्र और धरातलीय भाग मिलते हैं वहाँ पर इनका निर्माण होता है। ये समीर होते क्या है? क्योंकि दिन में स्थलीय भाग जल्दी गर्म होता है और जलीय भाग धीरे धीरे गर्म होता है, इसलिए जलीय भाग अपेक्षाकृत ठंडा होता है और स्थलीय भाग गर्म होता है। तो हवा समुद्र से स्थल की ओर चलती है, इसे जलीय समीर कहते हैं। क्योंकि रात में पृथ्वी जल्दी ठंडी हो जाती है या धरातलीय भाग जल्दी ठंडा हो जाता है, जबकि समुद्री भाग देरी से ठंडा होता है, इसलिए रात में हवाएं स्थल से जल की ओर चलती हैं, इसको स्थलीय समीर कहते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है, घास के मैदानों को उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में क्या कहा जाता है? क्योंकि मध्य अक्षांशों में और महाद्वीप के मध्य भाग में जहाँ पर बारिश की मात्रा कम होती है वहाँ पर पेड़ पौधे नहीं होते हैं, तो वहाँ पर मिट्टी में जहाँ नमी ग्रहण करने की क्षमता अधिक होती है वहाँ पर सिर्फ घास पाई जाती है, पेड़ पौधों की संख्या बहुत ही कम होती है। तो ये जो घास पाई जाती है वो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में अलग अलग नामों से जाना जाती है, यानी दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो इसी क्रम में इन्हीं घास को
उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में प्रेरीज कहा जाता है और दक्षिणी अमेरिका में पंपास कहा जाता है। पूछा जा सकता है पंपास क्या है, प्रेरी क्या है? ये घास के मैदान है। उत्तरी अमेरिका के मैदान को प्रेरी कह देते हैं और दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप के जो घास के क्षेत्र है उसको पंपास कह देते हैं। इसी प्रकार ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या कहा जाता है? तो वहाँ पर उसको डाउन्स कहते हैं। तो फिर यूरोप और एशिया महाद्वीप में जो मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं उसको क्या कहते हैं? उन्हीं को हम स्टेपीज कह देते हैं। स्टेपीज यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीपों में है, यानी मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों के अंदर। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है खंबात की खाड़ी कहाँ पर स्थित है? अगर हम मानचित्र से देखें तो गुजरात के तट पे सूरत के पास खंबात की खाड़ी स्थित है, यानी इस जगह जहाँ पर मैं ए लिख रहा हूँ वहाँ पर खंबात की खाड़ी स्थित है। ये स्थिति हमें ध्यान में रखनी है, पूछी जा सकती है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है विश्व का सर्वोच्च ज्वार कहाँ पर आता है? कनाडा के पूर्वी तट पर स्थित एक फंडी की खाड़ी है, इसमें सबसे ऊंचा ज्वार आता है। ज्वार भाटा एक जो भौगोलिक मूवमेंट है जिसमें पानी ऊपर उठता है तो उसको हम ज्वार कहते हैं। और ये फंडी की खाड़ी कनाडा के तट पर सर्वोच्च ज्वार आता है। जबकि अगर हम भारत की बात करें तो भारत में ये ज्वार इस इलाके में आते हैं, जैसे ये गुजरात का और भावनगर का क्षेत्र है, या हम ये कहें कि ये जो ओखा का क्षेत्र है या जामनगर का क्षेत्र है, यहाँ पर भारत का सबसे ऊंचा ज्वार आता है, यानी अरब सागर के अंदर और जामनगर के पास। इसके साथ ही आज का ये कंटेंट पूरा होता है। इन्हीं 15 क्वेश्चनों को आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे। अगले क्वेश्चन के लिए फिर हाजिर होगा, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।